ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है। जब आज का दिन दिखाया है तो क्यों ना हम सब आनंदित हों, परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियों को बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम सब परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे आराधना में और परमेश्वर की महिमा करेंगे पूरे दिल से, पूरे मन से। उसके बाद हम सुंदर से वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि कुछ दिनों से मेरे पास जॉब नहीं थी और मैंने रोमन सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था जॉब के लिए, और 4 महीने बाद मुझे जॉब मिली और प्रार्थनाओं के जरिए मिली। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और रोमन सिस्टर का भी धन्यवाद देती हूँ। और जिस जगह पर भी हूँ मैं, वो जगह भी बहुत अच्छी है परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि सर और मैम का परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि मनुष्य को भी अनुग्रह है और परमेश्वर का भी वहाँ पर अनुग्रह है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी सैलरी नहीं आ रही थी कुछ टाइम से, और मैंने रोमा सिस्टर को सैलरी के लिए बोला था रिक्वेस्ट, उसमें भी मेरी सैलरी आ गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को इस गवाही से आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जब हम सभी एकत्रित हो सकते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं और उनके महान कार्यों को याद करके उनका धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस ब्लेसेड मंथ के लिए जब हमारा सेवियर, हमारा मसीहा जन्म लिया ताकि हमारे पापों से हमें निजात मिलने वाली हो सके। आइए हम सभी आराधना में चलते हैं। शोर दुनिया में, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, वो स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, वो स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, वो स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। मजूसी सोना मुर्लुबान लेके आए थे, मजूसी सोना मुर्लुबान लेके आए थे, मजूसी सुरमा और लुरान लेके आए थे, मजूसी सोना मुर्लुबान लेके आए थे। देखो मरियम का लाला गया, देखो मरियम का लाला गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। अब आओ विश्वासियों,
जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम को। चरनी में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। वो ईश्वर से ईश्वर, ज्योत का ज्योत सनातन, घिन उसने ना किया गर्भ कुंवारी से। सच्चा परमेश्वर ना से जा पर जन्मा, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। है सारे दूत गणों, जय जयकार तुम करो, हाँ स्वर्गों के स्वर्ग में तुम गाते रहो। महिमा और स्तुति प्रभु सर्वप्रधान को, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को। आमीन। प्रभु धन्य हो, आन के लिए जन्मा है यीशु, हो तेरी अनंत महिमा। पिता का वचन अब देहधारी हुआ, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे कृष्ण प्रभु को, कृष्ण प्रभु को। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, इस पूरे हफ्ते आपने हमें संभाल के रखा। परमेश्वर, हमारी हर ज़रूरत, हमारी हर परेशानी में आपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। परमेश्वर, सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, जिस वक्त हमारे बीच है परमेश्वर। अब प्रार्थना करते परमेश्वर, इस पूरी मीटिंग पे आपका लहू लगाते परमेश्वर। जब आपका एक पवित्र महीना, ये सुंदर महीना चालू हुआ है परमेश्वर, होने दीजिएगा परमेश्वर कि हम सभी आशीषित होने वाले हो सके परमेश्वर आपके इस सुंदर, इस पवित्र महीने में परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि हम सभी के जीवनों में जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ परमेश्वर, वो अभी इसी वक्त दूर होने वाली हो सकेंगी पिता। मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी आगे की मीटिंग है परमेश्वर, वो आपके हाथों में सौंपती हूँ और विश्वास करती हूँ पिता कि सब कुछ अच्छे से होगा परमेश्वर। और इस पूरी सभा पे आपका लहू लगाती हूँ पिता। जो भी वचन भी बोया जाता है पिता, वो आपकी ओर से आने वाला हो सके पिता, और हम उसे ना सिर्फ सुने परमेश्वर, इस पवित्र महीने में हम वचन को और भी दृढ़ता से, बहुत अच्छे से अपने अंदर रूट करने वाले हो सके परमेश्वर, उस पर चलने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए परमेश्वर। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छी आराधना के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम निकालेंगे यशाया 9 उसकी 6 और 7 आयत में पढ़ना चाहूंगी। यशाया चैप्टर 9 वर्स 6 and 7, जो इस प्रकार से है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा।
सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी आशीष हमेशा बनी रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जब हम ऑफिशियली दिसंबर सीजन में शुरू हो चुके हैं, हम एंटर कर चुके हैं, और जैसे ही ये दिसंबर का महीना शुरू होता है, पूरे विश्व भर में क्रिसमस का जो जश्न होता है वो अलग अलग रूप से बनने लगता है। कहीं पे लाइट शोज होते हैं, कहीं पे नेटिविटी प्लेस होते हैं, कहीं पे कैरल सिंगिंग होती है, कहीं पे अलग अलग तरीके से लोग अपने घरों को सजाने लगते हैं। अलग अलग जगह की, जिसे हम कह सकते हैं जो संसार के लोग होते हैं, वो शायद संसारिक तौर से इसे पार्टीज और डिनर्स के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन देखा जाए तो पूरा संसार इस जश्न को मनाने में लग जाता है। और कई बार लोग भूल जाते हैं कि ये क्रिसमस आखिर मनाया क्यों जा रहा है। जो बहुत ही खूबसूरत, जो बहुत ही सरल बात है इस क्रिसमस की, वो ये है कि हमारे बीच में ये यशाया 9 उसका 6 आयत का जो भविष्यवाणी है, ये इस समय पूरा हुआ था, जिसके कारण ये पूरा संसार इस जश्न को मना रहा है, इस खुशी को मना रहा है, इस त्योहार के समारोह में अपने आप को अलग अलग रूप से शामिल कर रहा है। यदि वो मसीह को जाने या वो मसीह को ना जाने, पर वो इस समारोह में अपने आप को अलग अलग तरीके से शामिल करता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो एक पर्पस के लिए था, वो एक बहुत बड़े पर्पस के लिए था। और जब यीशु मसीह ने जब पहली सांस इस संसार में ली, तो तभी से ही शैतान का हार निश्चित था। शैतान का जो डिफीट है वो तभी से परमानेंट हो गया था। और शैतान का सबसे बड़ा डिफीट यही है कि वो परमेश्वर की बनाई हुई सबसे अहम, सबसे खूबसूरत और सबसे प्रिय रचना यानी कि मनुष्य को, उसकी आत्मा को अब वो और बर्बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि यीशु मसीह ने वो कर्ज चुका दिया। यीशु मसीह ने वो प्रेम से इस संसार को जीत लिया। कई लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें करते हैं, लोग अलग अलग तरीके के मजाक भी कई बार बनाते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। और कई बार हो सकता है हमें शायद बुरा भी लगे, कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कुछ भी हो, वो यीशु की जय जयकार जाने या अनजाने में कर ही रहे होते हैं। वो कहीं ना कहीं उस मसीह को वो प्रेज दे ही रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यीशु मसीह ने इस संसार में पहली सांस ली, तो ये अचानक से नहीं हुआ। उन्होंने पहले से ही, बहुत पहले से सोच रखा था कि जिस समय आदम और हवा ने पाप किया, उसी समय परमेश्वर ने योजना बना ली थी कि वो इस पाप से अपने बच्चों को, अपनी बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना को छुड़ा लेंगे। और भले ही उसके लिए उन्हें जलील क्यों ना होना पड़े, उन्हें क्यों ना तड़पना पड़े, उन्हें क्यों ना एक मजाक का टॉपिक बनना पड़े। और ऐसा नहीं है कि आज की बात है, जब यीशु मसीह संसार में थे तब भी उनका मजाक बनाया जाता था, तब भी लोग उनको नफरत की नजरों से भर कर देखते थे, तब भी जो उनका जिसे कहते हैं, जो उनके बैक स्टैबिंग करने के लिए लोग रेडी रहते थे, लोग उनको नफरत करते थे, उन पे थूकने के लिए रेडी रहते थे, उन पे पथराव करने के लिए रेडी रहते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको उन्हीं की तरह वो व्यवहार नहीं दिया, जैसे को तैसा नहीं दिया। उन्होंने फिर भी उनसे वो प्रेम किया। और वो कैसे किया? क्योंकि जब यीशु मसीह का इस संसार में आना तय हो रहा था, तो उसी समय ये तय हो चुका था कि यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे तो वो क्या वैल्यूज इस संसार में लेके आएंगे। और सबसे बड़ा वैल्यू है कि वो शांति के राजकुमार है, वो हमसे अनंत काल का प्रेम करने वाले परमेश्वर है। वो एक ऐसे परमेश्वर है जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि उस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम नाश ना हो, बल्कि वो हमारी सजा काटे और हम बच जाएं। दिस काइंड ऑफ लव। लोग मरने मारने की बातें करते हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने तो
मर कर दिखाया और दोबारा जी कर उठ कर भी दिखाया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और जब हम देखते हैं यशाया की ये जो भविष्यवाणी है, जब यशाया को ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से आई, वो खुद इस भविष्यवाणी का मतलब नहीं जानता था। पर जब परमेश्वर बात करते हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आता, हमें सुनाई भी नहीं देता है ठीक से, लेकिन जब वो कुछ कहते हैं, जब वो कोई शब्द देते हैं, तो उनका एक भी शब्द जाया नहीं जाता है। जब इजरायली काफी ज्यादा बंधुआई में थे, एक के बाद एक लोग उन पे प्रभुता कर रहे थे, और वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो परमेश्वर से भटक गए थे, विच इज वेरी ऑब्वियस। अगर हम परमेश्वर से भटक जाए तो हम पे भी कोई भी आके प्रभुता कर सकता है, कोई भी आके हमारे सर पे बैठ सकता है, कोई भी हमारे ऊपर आके राज कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से, हम अपने मालिक से, अपने परमपिता से दूर हो गए हैं। हम उस शेल्टर से, उस कवरिंग से, उस डिवाइन प्रोटेक्शन से दूर हो गए। और जैसे ही, जिसे हम एक बहुत ही फेमस कहावत है जो मुझे इस वक्त याद आ रही है, वो ये होती है ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो जैसे ही हमारी नजरें परमेश्वर से हटती हैं, वहीं पे शैतान हमारे जीवन में दुर्घटना ले आता है। और जब इजरायली लोग बंधुआई में थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे और कहीं ना कहीं से तनाव में थे, तो कई अरसे से इंतजार कर रहे थे कि कब परमेश्वर एक दाऊद के समान एक राजा को भेजे। और जिस प्रकार से दाऊद ने गोलियत को और दुश्मनों को हराया था, वैसे उसी प्रकार से एक और राजा भेजे जो आए, जंग लड़े और इजरायलियों को खड़ा करे, इजरायलियों को फिर से जी उठाए, एक वापस उनको उनका स्टैचर दे, उनको वापस से उनका जो हक है वो दे। और जब इजरायली लोग कहीं और पे अपनी उम्मीदें लगाए बैठे थे, वहीं पे यशाया नबी के पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचा, जो इस प्रकार से कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हाल ही में जब इस वचन पे हम सब मनन कर रहे थे, और मुझे याद है कि मैं अपनी मम्मा के साथ बैठ के मनन कर रही थी, तो मेरे मन में ये बात आई कि आखिर कितने बच्चे पैदा होते हैं इस संसार में, क्योंकि इस संसार की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। और तब मैंने सोचा एक बार मैं जरा रिसर्च करती हूँ, और जब मैंने इसे रिसर्च किया तो मैंने देखा कि हर दिन करीबन 4.25 लाख बच्चे पैदा होते हैं इस संसार में। और ये हर दिन का है, यानी कि इतने सारे बच्चे हर दिन इस संसार में पैदा होते हैं। और जब यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, तो जब हमारे लिए ये बालक यीशु मसीह जब उत्पन्न हुए, तो ये उन नॉर्मल 4.25 लाख बच्चों में से नहीं थे, कोई रेगुलर चाइल्ड नहीं थे जिसके पास 2 पैर, 2 आंखें, 2 हाथ है, एक ज़बान नहीं। ये एक स्पेशल चाइल्ड था, क्योंकि ये बच्चा जो हमारे बीच में पैदा होने वाला था, क्योंकि हमारे लिए एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसा बालक नहीं था जो नॉर्मल चाइल्ड हो, बल्कि वो उस महान परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। हमें एक पुत्र दिया गया। परमेश्वर ने वो सैक्रिफाइस के लिए पहले से ही अपने बेटे को दे दिया। हम में से कितने लोग होंगे जो इस संसार को, क्या मैं कहती हूँ, संसार को भी छोड़े 20 लोगों को भी बचाने के लिए कौन अपने बच्चे का बलि चढ़ाता है? कौन अपने बच्चे को आगे कर देगा? कोई भी अच्छा माँ या बाप अपने बच्चे की बलि कभी नहीं चढ़ाएगा। कोई भी माँ या बाप जो वाकई में, हकीकत में अपने बच्चे से प्रेम रखता है, कभी भी अपने बच्चे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को एक साधारण बालक समान इस संसार में भेज दिया। संसार में उस रात को जब एक बालक उत्पन्न हुआ, तो सिर्फ वो एक साधारण बालक नहीं था जो चरनी में उत्पन्न हुआ, वो एक महान परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह उत्पन्न हुआ एक बालक के फॉर्म में। और जब वो बालक आया, तो उस बालक के जीवन का उद्देश्य पहले से ही तय था कि उसके कांधों पर एक ऐसी प्रभुता होगी जो उसके लोगों को छुड़ाएगी। और जब हम कहते हैं उसकी लोगों को, सिर्फ यहूदी लोगों को नहीं, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के लोगों को नहीं, हर उस शख्स की जिसको जो अपने आप को इंसान कहलाते हैं, जो इंसान हैं, जिनके शरीर के अंदर एक रूह है, हर एक इंसान को जो ऐसा दिखता है, यानी कि जिसके पास स्किन है, ब्लड है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, बाल हैं, ऐसे इंसान, हर इंसान के लिए एक, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से देश के हैं, कौन से रंग के हैं, कौन सी भाषा के हैं, वरन हर एक इंसान के लिए परमेश्वर ने
उस प्रभुता को तय कर लिया था कि यीशु मसीह के कंधों पर एक ऐसी गवर्नेंस थी कि उन्हें अपना बलिदान देके अपने लोगों को बचाना था। ये वाला जो जैसे इजराइल को पिछली बार जब दाऊद आया था तो उसने जंग लड़ी थी, उसने संसारिक जंग लड़ी थी, तलवारों के साथ, भालों के साथ, पत्थरों के साथ। शुरुआत उसने छोटे पत्थरों से ही की थी, लेकिन बाद में जब वो बड़े हुए, जब वो महाराज बने, तब जाके उन्होंने, दाऊद राजा ने कई सारे युद्ध लड़े। तो ये वाला राजा जो हमारे बीच में आ रहा है, इस सीजन का राजा जो है, जो हर सीजन का इनफैक्ट राजा है, वो इस बार तलवार उठाने नहीं आ रहा था, बल्कि खुद अपने आप को भाले से भुकवाने आ रहा था, खुद अपने सर पे कांटों का ताज पहनने आ रहा था, ताकि हमारे सर पे दोबारा कोई कांटों का ताज ना रख सके, ताकि हमें कोई भाले से डरा ना सके, ताकि हमें कोई ये ना कह सके कि तुम्हारे पास 60-70 साल तो हैं संसार में ऐश और आराम के लिए, लेकिन उसके बाद नरक की आग में मरना पड़ेगा। ये कोई हमसे ना कह सके। और इसलिए वो परमेश्वर आ गए और उन्होंने मुझे और आपको बचाया। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। यकीनन वो परमेश्वर ऐसे ऐसे कार्य करता है जहां हमें उम्मीद भी नहीं होती, जहां हम सोच नहीं सकते, वो वहां पे भी हमारे लिए रास्ता बनाता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो ना कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है, और वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने वादों का पक्का है, सच्चा है, और वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वो हमारे लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, वो एक मेमने की तरह उस सूली पर चढ़ गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता अपने बच्चों के लिए। जब हम कहते हैं कि वो द लायन एंड द लैम्ब, वो लैम्ब तो बना हमारे लिए ताकि हमारे जो कर्ज थे, हमारे पापों को हमसे दूर करे, लेकिन अपने ही बच्चों को बचाने के लिए हमारे लिए वो लायन ऑफ जूडा भी बनता है, और पीछे से ऐसा दहाड़ता भी है कि शैतान हमारे आगे टिक नहीं सकता। वो बीमारियां, वो तंगी, वो बंद दरवाजे हमारे आगे टिक नहीं सकते हैं। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे परीक्षाएं नहीं मांगता है, जो हमसे ये नहीं कहता है कि चलो अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। नहीं, वो बस हमसे कहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमारे लिए बहुत सारे रास्तों को खोला है। उसका धन्यवाद करें कि उसने कभी भी हमें त्यागा नहीं, कभी भी उसने हमें छोड़ा नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि जब उसने हमें ये भविष्यवाणी दी थी, इस भविष्यवाणी का अर्थ हम जानते भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कभी भी मुझे और आपको अकेला नहीं होने दिया। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। परमेश्वर जब इस संसार में, उन्होंने इस संसार के लिए जो योजना बनाई थी, वो एक टेम्पररी प्लान नहीं था, वो एक ऐसा प्लान नहीं था जो शायद आज है और उसकी एक्सपायरी डेट होगी 400 साल बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। वो एक एवरलास्टिंग प्लान है। और जब हम यहाँ देखते हैं कि वो पराक्रमी परमेश्वर जो हमारे लिए उसने इतनी खूबसूरत योजना बनाई, एक एवरलास्टिंग प्लान बनाया, और वो वापस से मुझे और आपको वो ऊपर का स्टेटस देना चाहते हैं। वो वापस से मुझे और आपको उठाना चाहते हैं। वो वापस से चाहते हैं कि मैं और आप अपने जीवनों में आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि हम डरना छोड़ दें, हम घबराना छोड़ दें। और ये क्रिसमस सीजन सिर्फ केक्स, पार्टीज, क्रिसमस ट्रीज, लाइट्स का नहीं है। ये क्रिसमस सीजन है अपने आप का परमेश्वर के सामने, अपने आप को लेके आए परमेश्वर के सामने और अपना रिश्ता उसके साथ और मजबूत करें और अपने आप को मजबूत जाने, क्योंकि हम परमेश्वर में हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उस पराक्रमी परमेश्वर के बच्चे हैं जो भले ही उस क्रूस पर हमारे लिए मेमना बन गया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो शेर नहीं है। वो शेर की तरह दहाड़ना भी जानता है अपने बच्चों को बचाने के लिए। और जब हमारा परमेश्वर हमारी ओर से दहाड़ता है तो शैतान कुछ नहीं कर सकता है, शैतान हार जाता है।
जाता है वहीं पे। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस खूबसूरत से समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि जब हम क्रिसमस सीजन में एंटर कर चुके हैं और ये 11 महीनों तक आपने हमें इतना खूबसूरती से संभाला परमेश्वर। आपने हम में से हर एक को कई आशीषों से भरा परमेश्वर। जहां हम काबिल भी नहीं थे वहां भी आपने हमें अपनी आशीषों से भरा, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमें कभी भी किसी बात की कमी और घटी नहीं होने दी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता अपने परमेश्वर इस परिवार के लिए, साथ में एक परिवार के लिए। और यदि हम में से इस वक्त कोई भी डर रहा है परमेश्वर, एक डर की आत्मा आपके नाम से उखाड़ी जाने पाए परमेश्वर और नरक की आग में चली जाए। अगर हम में से कोई घबरा रहा है अपनी बीमारियों से, अपनी तंगी से, अपनी परेशानियों से, इस कलेश से, तो इन सभी बातों को हम आपके नाम से कुचलते हैं और हम आज्ञा देते हैं बीमारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते पिता आने वाला पूरा हफ्ता हम सभी के लिए आशीषों से भरा होने पाए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.